अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 28 नवंबर सन 2025 और इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ रोडी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर, एक गली है वहाँ पर, और इस वक्त वॉक करता हुआ जा रहा हूँ रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर। एक ट्रेन मैंने पकड़नी है और वो आ चुकी है, टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी में आज का व्लॉग हो रहा है शुरू। तो चलते हैं रोडी जंक्शन। दोस्तों 1 मिनट के लिए रुका हूँ ताकि जो ये गली है काफ़ी हसल बसल रहती है इधर, इसकी वाइब ले सकूँ। यहाँ पे ताज़ा ताज़ा हलवा पूरी बन रही है और ये इस दुकान के ओनर साहब हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र सर, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। सर आपका सफ़र मैंने आपके चैनल के अंदर देखा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप खिदमत कर रहे हो, आपकी मेहनत बहुत अच्छी जा रही है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। बैठे आपको नाश्ता बस सर, मेरी ट्रेन है वो पहुंच चुकी है। सर नाश्ता तो करके जाना है, अब अगली दफ़ा ज़रूर करूँगा। ठीक है, ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे हलवा पूरी बनी, ताज़ा ताज़ा पराठे, चपातियाँ भी बन रही हैं वही गरम गरम। जल्दी जल्दी आपको बस दिखा रहा हूँ। और ऐसे ज़बरदस्त सिंध के केले, वाह क्या ही बेहतरीन कलर है। बिरयानी भी दिखा दूँ? सही, बिल्कुल दिखा देते हैं। वालेकुम सलाम। बिरयानी भी है भाई, ये देखें। हाँ, ये हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी। चलें दोस्तों, अब आपको ये भी बता दूं कि मैंने 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को बोर्ड करना है। उसमें सफ़र है मेरा आज रोडी जंक्शन से लेकर और मेहराबपुर जंक्शन तक। तो छोटा सा ये सफ़र है और ओपन टिकट लूँगा मैं, उसी पे आज का ट्रैवल करूँगा। तो चलें, प्लेटफॉर्म में एंटर होने से पहले एक ओपन टिकट लेते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। वॉक थ्रू गेट। कल मैं 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस से रोडी आया था। रात मैंने इधर स्टे किया है। अमजद भाई भी साथ ही थे। अमजद भाई पहले आ गए प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं भी ठीक ठाक। दोस्तों ओपन टिकट काउंटर पे आ गया हूँ और यहाँ से अब मेहराबपुर का टिकट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मेहराबपुर का टिकट दे दें। तो ओपन टिकट ले लिया मैंने रोडी जंक्शन से मेहराबपुर का, और ये मिला है 310 का, यानी 300 रुपये टिकट के चार्जेस हैं और 10 रुपये जो हैं वो राब्ता के चार्जेस, क्योंकि ये राब्ता ऐप से टिकट बुक हुआ है। शुक्रिया जी। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। ट्रेन आए हुए भी मेरे ख्याल 10 मिनट तो हो चुके हैं। दोस्तों अब ये रोडी जंक्शन के मशहूर ब्रिज पे पहुंच चुका हूं और इससे अब जा रहा हूं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जहां 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आई हुई है। नीचे एक मालगाड़ी भी जा रही है। तो जनाब अभी इस पुल पे आए हैं तो अमजद का एकदम से प्लान बन गया, कहता भाई मैं भी मेहराबपुर जाऊंगा। अभी वो टिकट लेने गया हुआ है। तो देखें, ये जल्दी जल्दी में बस ऐसे प्लान बनते हैं अक्सर। दोस्तों ये आ गए अमजद भाई। जी अमजद भाई, एकदम से प्लान बना लिया? बस सर। चलें यार, ये कर रहा था आप अकेले जाएं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। और ये अच्छा हो गया, आप मुझे भी एक कंपनी मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह अच्छा सफ़र रहेगा। चलें चलते हैं नीचे, देखते हैं भाई 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। चलो बहुत शुक्रिया। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक मायनाज ट्रेन, पेशावर से कराची सबसे लॉन्गेस्ट रूट, सबसे ज़्यादा स्टॉप्स इसी ट्रेन के होते हैं। 50 से भी ज़्यादा स्टॉप हैं इसके अपने फुल जर्नी में।
दोस्तों 10:44 हो चुके हैं और मैं अब लोकोमोटिव के पास पहुंच गया हूं। आज 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को लीड कर रहा है GU40 9055 और सूरज बिल्कुल सर पे है। तो ये GU40 लोकोमोटिव जो कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के लोकोमोटिव हैं, 4,500 हॉर्स पावर का, और ये 55 लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ ने इंपोर्ट किए थे। तो उन 55 लोकोमोटिव्स का ये मतलब अपनी सीरीज़ का आखिरी लोकोमोटिव है 9055। तो ये अवाम एक्सप्रेस को लीड कर रहा है जनाब। लाहौर जंक्शन से ये लगा होगा और कराची कैंट तक इसने जाना होगा। तो हमारा तो छोटा सा सफ़र है आज, रोडी जंक्शन से लेकर और मेहराबपुर जंक्शन तक। ये अच्छा हो गया कि एक दोस्त का साथ हो गया है सफ़र में, तो थोड़ी एंजॉयमेंट बढ़ जाएगी। दोस्तों सिग्नल डाउन हो चुका है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के लिए और अब कुछ ही देर में डिपार्चर विसल भी हो जाएगा। दोस्तों वक्त हो रहा है 10:58 का और फाइनली अब डिपार्चर विसल हो गया है। ट्रेन की जो लोकोमोटिव के पीछे एक लगेज वैन है और उसके पीछे जो सेकंड कोच है उसमें मैं और अमजद सवार हो गए। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूव करना शुरू कर दिया ट्रेन ने। सीट पर अभी बैठा नहीं हूँ मैं, तो बस यहाँ यार्ड से निकल जाएं फिर इकट्ठे ही चलते हैं। ऑक्यूपेंसी इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही रश है, तो सीट का कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता रोडी जंक्शन के यार्ड से निकलते हुए वो दूर आपको लैंसडाउन और अयूब ब्रिज का मंज़र भी नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ जितना इसमें अवेलेबल है। एक छोटू लोकोमोटिव भी मौजूद है GMU 154818। शायद ये यार्ड में इस वक्त शंटिंग कर रहा है। ये देखें यार्ड का कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म, और यही वजह है कि यार्ड में 10 की या 15 की स्पीड होती है। इससे ज़्यादा फिर नुकसानदेह होता है। रोडी जंक्शन से ML3 जो कि रोडी से कोयटा और चमन वाली लाइन है वो भी स्टार्ट होती है, और ये राइट पे कर्व होती हुई लाइन आप देख सकते हैं। ये जनाब जा रही है कोयटा की तरफ, यानी रोडी से सखर, जैकबाबाद और फिर सिब्बी से फिर कोयटा और कोयटा से चमन। आज का छोटा सा सफ़र है रोडी से मेहराबपुर का, और 4 स्टॉप्स आते हैं इसमें। पहला स्टॉप होगा खैरपुर, फिर रानीपुर और गंबट आएंगे, फिर सठारजा और फिर आ जाएगा मेहराबपुर। मेहराबपुर आज किस लिए जा रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। मेरा इरादा है मेहराबपुर में रेल फैनिंग का और उसके आसपास के कुछ स्टेशंस, कुछ अबैंडन्ड स्टेशंस को कवर करने का, तो ये मिशन है।
चलें अंदर देखते हैं अमजद भाई ने कौन सी सीट आज ली है। नोमैड्स लाइफ राइट बिसाइड द रेलवे ट्रैक। वो दूर देखें जंपिंग ट्रैम्पोलिन लगा है, बच्चे उसमें बहुत ही खुशी से उछल रहे थे। अमजद भाई तो पहली सीट पे ही बैठे हुए। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो यार, है डबल सीट नहीं ढूंढी, सारी गाड़ी खाली है। खाली है। चलो गुड है, आवाज़ नहीं है लोगों में। चलो एंजॉय करते हैं। ओहो यार, इसको सीट के नीचे कर देते हैं। ये वाला कैबिन भी तकरीबन खाली है, एक भाई बैठे हैं बस, तो बस इधर ही अपना सफ़र करते हैं। दोस्तों एकदम से लोकोमोटिव की आवाज़ आई तो भागता हुआ आया दरवाजे के पास एक मालगाड़ी, और बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से जा रही है। कैमरा जाएगा। कंटेनर ट्रेन थी है, और ये दोनों भाई खड़े हैं दरवाजे पे, फिर भी वीडियो बना ली। और ठीक हो आप लोग? किधर जा रहे हैं? नहीं, जा कहाँ रहे हैं? हैदराबाद। सही, तो आप चीचावतनी से बैठे थे इस पे? सही, चलो गुड है। बोनस सेक्शन। दोस्तों तेज़ी से बदलते हुए नज़ारे, कहीं खजूरों के बाग हैं तो कई खेत जिनमें नई फसल की तैयारी हो रही है। दोस्तों रोड़ी और बेगमांजी रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रेन रुकी है, और जो हमारे बहुत ही मेहनती गैंगमैन भाई हैं वो ट्रेन पे सवार हो रहे हैं। तो ट्रैक पे काम भी चल रहा है, मैं आपको इस वाले दरवाजे से दिखाता हूँ। जल्दी फोकस करो, जल्दी फोकस कर। तो ये देखें जनाब, स्लीपर्स चेंज हो रहे हैं अब ट्रैक पे। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो जनाब यहाँ पे देखें, पहले लकड़ी के स्लीपर्स लगे हुए थे, बहुत साल पुराने, ठीक ठाक। तो अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है, ये सीमेंटेड स्लीपर्स लगाए जा रहे हैं। और ये इस तरह से लगाते हैं कि जैसे कुछ लकड़ी के छोड़ दिए हैं, फिर कुछ सीमेंटेड लगे हुए, और फिर जब ये लग जाएंगे फिर उन लकड़ी वालों को रिप्लेस करेंगे। ये इस वजह से कि ट्रैक चलता रहे, ट्रैक नहीं रुके, कॉशियस स्पीड पे भी ट्रेन यहाँ से पास हो जाए। ये देखें, तो होपफुली इन मेजर्स के बाद हमारे इस सेक्शन की स्पीड बेहतर हो जाएगी। ये ट्रैक भी आप देख लें, बेहतर लग रहा है पहले के मुकाबले में। एक काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी, ऐसा लग रहा है जैसे झील है बहुत बड़ी, क्या पता ये कोई फ़िश फार्म हो। वाकई में बहुत मेहनत तलब काम है ये गैंगमैन का, और जो हमारे पाकिस्तान की मिनिमम सैलरी है वो अक्सर गैंगमैन को मिलती है।
लेकिन उस पर भी मैं कहता हूँ कि आफरीन है। नॉच अप कर दिया एक दफ़ा, फिर 90-55 ने। यार ये मनाज़र कितने खूबसूरत हैं, सुभान अल्लाह। एक झील और उसके साथ ही खजूरों का बाग। और यहाँ पे ब्राइट कलर की जो घास होती है, बरसीन आप कह लें, वो लगी हुई है। अमजद भाई की फ़ोटोग्राफी भी चल रही है। यार अमजद, एक मिनट इस तरफ आओ। हाँ, चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ रही थी। अब ये बताएं कि इतनी खूबसूरत जगह आपके रोडी के पास ही, हाँ जी तो इधर क्यों नहीं आप रेल फैनिंग के लिए लेके आते? सर, मुझे अकेले घूमना फिरना पसंद नहीं है। अकेले घूमना फिरना पसंद? हाँ। तो भाई हमें ले आओ इधर, आ जाओ। आ जाओ। चलें बहुत जल्द। जब हम बेगमांजी आए थे, अभी बेगमांजी स्टेशन आने वाला है, सही, काफ़ी मज़ा आया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा लैंडस्केप है। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इसी क्या कहते हैं एरिया में है। सही सही। तो किसी और जगह तो इतना मैसिव लेवल पे नहीं है। सही। खजूरों के दरख्त वगैरह और करीबी स्टेशन भी हो। चलें बहुत जल्द इधर का प्लान बनाते हैं इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि ड्रोन भी साथ ले आएँ। चलें, ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। दोस्तों 11:22 और बेगमांजी रेलवे स्टेशन। रोडी से डाउन साइड की तरफ जाएं तो ये पहले ही रेलवे स्टेशन आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह पे वाक़ है। एक दफ़ा अमजद के ही साथ मैं यहाँ रेल फैनिंग के लिए आया था। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही दो नहरें जाती हैं बड़ी बड़ी। दोस्तों खैरपुर पहुँचने वाले एक बहुत ही अहम शहर खैरपुर। एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है खैरपुर की। यहाँ पे पहले मीर्स की हुकूमत हुआ करती थी और बेसिकली ये रियासत थी। यहाँ का एक डिटेल्ड व्लॉग मैं बना चुका हूँ, उसमें मैंने इसकी सारी हिस्ट्री डिफ़ाइन की है। बल्कि यहाँ की जो हिस्टोरिकल फैज़ महल है उसका भी विज़िट मैंने आपको कराया था। तो यहाँ पे आप आएँ, आपको विज़िट के लिए, घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिलेंगी। ज़िंदगी रवां दवां है इधर। बस रेलवे स्टेशन में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर स्टॉप करेगी ट्रेन। चलें नीचे भी उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। अमजद भाई आप बैठे हो? हाँ जी, मैं बैठा हूँ।
खैरपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, थोड़े बहुत लोग उतरे हैं इधर और थोड़े ही बहुत सवार भी हुए हैं। थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो राइट साइड पे एक IRC गेस्ट हाउस है, वहाँ पर मैंने स्टे किया था जब खैरपुर का व्लॉग बनाने आया था। तो काफ़ी ज़बरदस्त यादें हैं इधर से। GU40 स्ट्रॉन्ग विसल, और चले सवार होते हैं दोबारा। खैरपुर से रवाना हुए नौचप करते हुए, CBI सिग्नल ग्रीन पे पास किया है। वाह, ये तो पूरा ही रेवड़ जा रहा है भैंसों का। दोस्तों ये सिलोज बने हुए हैं और बिल्कुल इसी तरह के कुछ सिलोज उधर भी मौजूद हैं चीचावतनी रेलवे स्टेशन के पास। तो तकरीबन वैसे ही लुक आती है। ज़बरदस्त साउंड GU40 की। दोस्तों टंडो मस्ती खान रेलवे स्टेशन से कुछ पहले एक दफ़ा फिर ट्रेन रुकी है और यहाँ पर भी ट्रैक्स पे काम हो रहा था। तो अब जो गैंगमैन है वो ट्रेन में सवार हो रहे हैं, शायद छुट्टी टाइम हो गया। दोस्तों 11:50 और टंडो मस्ती खान रेलवे स्टेशन। दोस्तों क्लोज टू 100 स्पीड है, 94-95 के करीब। दोस्तों दोपहर के 12:01 और गंबट रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। तो देखें लूप लाइन की तरफ जाते हुए मेन स्टेशन बिल्डिंग तो इस तरफ है, लेकिन प्लेटफॉर्म इधर आएगा तो इधर ही चलते हैं। रोशनी भी इधर ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों गंबट भी एक बहुत ही अहम शहर सूबा सिंध का,
एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल भी इधर मौजूद है सिंध गवर्नमेंट का, जहाँ पे ये लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं। तो पूरे मुल्क से लोग आते हैं इधर लिवर ट्रांसप्लांट या उससे रिलेटेड की डिजीज़ के लिए। दोस्तों गंबट पे तो काफ़ी ज़्यादा रश है। शुरू में तो देखें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स मौजूद हैं ट्रेन में सवार होने के लिए। यहाँ का प्लेटफॉर्म भी आप कह लें कि थोड़ा सा ऊंचा किया गया है, जो सिर्फ उसकी साइड की पट्टी है वो ऊंची है, बाकी पीछे की तरफ से नीचे ही है। लो हमारी कोच तो निकल गई आगे, तो अब सारा जो रश था वो पिछली कोचेज़ में जाएगा। हमारी कोच में हो सकता है इतना रश ना हो। दोस्तों गंबट से रवाना हो गई है ट्रेन। अमजद इस वक्त साउंड कैप्चर कर रहे हैं लोकोमोटिव की, और मेरे हाथ में ये देखें खीरे का फूल कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये भी एक सेलर बच्चा आया था, उससे मैंने ये ख़रीदा है। 50 रुपए की ये कटे हुए खीरे की थैली दी है, उसके ऊपर मसाला डाल के। तो ये ट्राई करते हैं। अमजद खीरा क्यों? अमजद भाई हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करते हैं। चलो अमजद खा तो नहीं रहे, लेकिन मेरी हेल्प ज़रूर कर देंगे। बेहतरीन सा खीरा, वाह। काला नमक डला हुआ है इस पर और मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। दोस्तों 12:15 और रानीपुर रियासत रेलवे स्टेशन आ गया। इतना कम फासला है गंबट और रानीपुर रियासत के दरमियान कि मैं कहता हूँ भी थोड़ी सी भी देर नहीं हुई। यहाँ भी स्टॉप करेगी ट्रेन। दोस्तों रानीपुर रियासत एक बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। ये भी एक रियासत ही हुआ करती थी पहले, जैसे खैरपुर रियासत थी। तो यहाँ से बिल्कुल करीब ही एक छोटा सा शहर कह लें या टाउन कह लें, दराजा शरीफ मौजूद है, जहाँ पे सचल सरमस्त का मज़ार है। हमारी नेशनल हाईवे से भी वो बिल्कुल करीब पड़ता है। तो अगर आप कभी रानीपुर रियासत आएँ तो उसका विज़िट ज़रूर करें। रानीपुर रियासत के प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँ। ये स्टेशन नेमिंग बोर्ड रानीपुर रियासत, और जो सिंधी रस्मुल ख़त है उसमें ये रानी को ऐसे बोलते हैं रानी, जो नून के ऊपर ये छोटी सी तोएं बनी हुई है, इसकी जो आवाज़ निकलती है वो नून की है, यानी कि रानीपुर रियासत। चले अब थोड़ा ही सफ़र रह गया, आगे से ठारजा और फिर मेहराबपुर। पावरफुल डिपार्चर विसल G40 का।
बहुत ही पुरसुकून सा प्लेटफॉर्म है, मज़ेदार। 419 किलोमीटर मार्कर मेन लाइन 1। दोस्तों रानीपुर रियासत और सेठारजा के दरमियान एक दफ़ा फिर ब्रेक अप्लाई किए क्योंकि आगे लाल झंडा लगा हुआ है। तो लगता है कि इधर भी कुछ गैंगमैन्स हैं जिन्होंने उतरना है। यहाँ पे सामने आप जो घास लगी हुई है वो देखें कितनी बड़ी बड़ी है। कितने फीट की होगी अमजद ये? तकरीबन 10 फीट से ऊपर है। हाँ 7 तो नहीं है, तो 10 फीट है बिल्कुल। दोस्तों 12:31 और सेठारजा आ चुका है। CBI रूम से जनरेटर की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी प्रॉब्लम है और एक बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूँ कि चंक पाकिस्तान रेलवेज़ के डीज़ल का इन जनरेटर्स की वजह से यूज़ होता है। चलें नीचे का चक्कर लगा के आते हैं। प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे, चलें फिर भी उतरता हूँ। सेठारजा का नेमिंग बोर्ड। अब देखें ये उर्दू में लिखा है सेठाटे है, तो सिंधी में जब आप लिखते हैं तो इस तरह की आवाज़ इससे निकलती है, यानी 2 नुक्तों वाला ते जैसे होता है, उसमें 2 नुक्ते हॉरिजॉन्टली होते हैं, तो ठे में ये 2 नुक्ते वर्टिकली होते हैं सिंधी रस्मुल ख़त में, और ठे की आवाज़ निकलती है। चलें जी, विसल हो गया। मैं तो हैंड पंप से मुंह धोने आया था, लेकिन चलें जाते जाते थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। ज़बरदस्त। दोस्तों अब थोड़ा सा ही सफ़र रह गया है। अगला स्टेशन मेहराबपुर जंक्शन का ही होगा, तो देखें अगले 5-7 मिनट में होपफुली पहुंच जाएंगे। दोस्तों 12:43 और अब मेहराबपुर जंक्शन के लिए ब्रेक्स अप्लाई हो गई हैं। तो जनाब ये मंजिल है आज मेरे और अमजद के सफ़र की। मेहराबपुर एक काफ़ी बड़ा शहर है। आप देखें सामने आबादी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, यानी कि एक दरमियाने दर्जे का शहर है। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फ़िरोज़ में आता है मेहराबपुर। चलें उतरते हैं इधर और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। सामान रेडी है भाई। अमजद भाई बैग ऑलरेडी ले गए, शुक्रिया इनका।
ये बच्चा बड़े शौक़ से बाहर के नज़ारे देख रहा है। आज जुम्मतुल मुबारक भी है, तो जुम्मे के जो तकरीर होती हैं खुतबे की वो सुनाई दे रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला जुम्मा भी मिल जाएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए इसलिए उतरने में मुश्किल, तो एक बुज़ुर्ग शख्स थे, काफ़ी टाइम लगा उन्हें उतरते हुए। यूट्यूबर है भाई? जी यूट्यूबर है? हाँ जी, वो एक रेलवे का बनाया हुआ है चैनल। हाँ, दोस्तों छोटा सा स्टॉप किया मेहराबपुर पे, अब रवाना होने लगी है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। अभी भी इसका काफ़ी सफ़र रहता है कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक। एक बहुत ही ज़बरदस्त खजूर का दरख्त लगा है बिल्कुल नेमिंग बोर्ड और प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही अच्छा फ्रेम बन रहा था वो। अल्लाह हाफिज़। ये देखें आज किस तरह से मार्शलिंग हुई हुई है, कटी हुई है ट्रेन आधे दरमियान में से, क्योंकि पावर वैन बीच में लगी है। काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। चलें, व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक सरप्राइज़ भी है। दोस्तों प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हैं और ये जो मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे स्टेशन की मस्जिद भी है जो कि जामे मस्जिद है, और वहाँ पे जुम्मा 1:06 पे होगा, यह भी मैंने पता किया है। और सामने जो मस्जिद है वहाँ 1:30 बजे है, तो हम दोनों बारी बारी इस तरह से पढ़ लेंगे, एक इस मस्जिद में और एक इस मस्जिद में। सामने ही हैंड पंप लगा है, तो यहाँ से वज़ू भी हो जाएगा। बेस्ट हो गया माशाल्लाह से सेटअप। दोस्तों इस वक्त 2:30 बज चुके हैं और अभी तक मैं और अमजद इधर मेहराबपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। हम इधर वेट कर रहे हैं 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का। यहाँ पे मुख्तलिफ़ मसाजिद में नमाज जुम्मा अभी तक चल रही हैं, और जब मैं नमाज की अदायगी कर रहा था उस टाइम अमजद ने एक्शन कैप्चर कर लिया शालीमार एक्सप्रेस का, वो आप देख ही चुके होंगे। तो 11 अप का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे और फिर आज का व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऐसे दोस्त हैं जो अभी पहुंच रहे हैं इधर। लें तो दोस्तों 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस पहुंच गई आज सरप्राइजिंगली AG 306013 है इसकी लीड पर। ओह, पहली कोच में ही वो सवार हैं, ये आए। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। ज़ोहेब भाई
कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। तो ये पहला सरप्राइज़ है। ज़ोहेब भाई कराची से 11 अप नहीं, कराची से 11 अप पे नहीं आए, ये नवाब शाह तक आए हैं शालीमार पे, और फिर वहाँ से 11 अप पे आए हैं। और दूसरा सरप्राइज़ भी है, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। वालेकुम सलाम। दूसरा सरप्राइज़ जनाब ये है, जाहिद सुमरो साहब पडीदन से। तो आज 4 दोस्त हम इधर जमा हुए हैं। ज़ोहेब भाई, जाहिद साहब, अमजद मेरे साथ आया है। वाह जी वाह, इसी से थकन उतर गई। हाँ, थकन उतर गई वाकई में। क्या विसल दिया आज तो AG30 ने। 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस रवाना होते हुए कराची से हवेलियाँ के लिए चलने वाली वाहिद ट्रेन है ये। कोच इसमें लाहौर कराची लाहौर की लगी हुई है। बहरहाल ये हमारी जो रेक्स हैं वो इंटरचेंज होती रहती हैं। हज़ारा एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हुए, लेकिन ब्रेक लगी, कुछ मुसाफिर रह गए थे, उनके लिए रोका है ट्रेन को। और ये सर देखें, ये पूरा झाड़ुओं का बंडल लेके जा रहे हैं अपने सर पे। एक दफ़ा फिर नॉचअप किया है। अभी तक आ रहे हैं लोग। ओए क्या काला धुआं। मेहराबपुर से रवाना होते हुए हज़ारा एक्सप्रेस। लोग वेव करते हुए जा रहे हैं, मैं भी उनको वेव कर रहा हूँ। AC स्टैंडर्ड की वाहिद कोच हज़ारा एक्सप्रेस में। विसल आज इसमें कमाल का लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये हम 4 दोस्त यहाँ पे मेहराबपुर जंक्शन पे जमा हुए हैं, और एजेंडा हमारा ये है कि यहाँ पे स्टे करेंगे मेहराबपुर पे, और फिर आसपास के इलाके मेहराबपुर इनको एक्सप्लोर करेंगे, जो आप आने वाले व्लॉग्स में देख सकेंगे। तो 2 बहुत ही बेहतरीन इस एरिया के लोकल्स जो हैं वो साथ हैं, ज़ोहेब भाई और जाहिद साहब, जाहिद सुमरो साहब। तो और अमजद जो है ये स्टे नहीं कर रहा है, ये वापस जा रहा है। ये सिर्फ जो है आप कह लें कि अभी रोडी से लेके यहाँ तक की राइड एंजॉय करने के लिए आया था। तो अमजद, कोई है रुकने का चांस? नहीं, कोई चले आप भी चले। अमजद को कोई काम है, वरना वो ज़रूर ज्वाइन करता है। बहरहाल, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की इस वीडियो को पसंद किया होगा। एक छोटा सा सफ़र था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बनाया, क्योंकि जब छोटा सफ़र हो आप बहुत डिटेल में लोकल एरिया को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती है उस एवरी सिंगल स्टेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक कोई नई एक्सप्लोरेशन के साथ। कल हम फिर साथ साथ होंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।